हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अपन करें फंडामेंटल्स। इसमें अपन डिफरेंट टाइप के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हर बार कोई न कोई नया डिफरेंट एडजस्टमेंट होगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कह रहा है। ABC आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 1 जुलाई 18। A and B granted a loan 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm. Show the distribution of profit and loss for the year ended 31st March 19 in the following cases. Yes, यहाँ पे पार्टनर्स ने लोन दिया है, तो पार्टनर्स के ऊपर लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बताई है इन्होंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताई है। डिफ़ॉल्ट रेट होती है 6% और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो P&L का पार्ट होता है, इसलिए अपने को पहले P&L बनाना पड़ेगा। उसके बाद में यदि कोई प्रॉफिट बच जाता है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करके वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और यदि इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद में प्रॉफिट की बजाय P&L में लॉस हो जाता है तो लॉस को अपन P&L से ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं उसको अपन। यस, ये कह रहा है अपने को A and B, C और द पार्टनर्स फर्म sharing the profit and loss in the ratio of their 2:3:5 on 1st July 18. A and B granted a loan 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm and show the distribution of profit for the year ended 31st March 19. 1 जुलाई को दिया लोन तो कितना हो, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ। आपके पास में 9 मंथ हो गया। इंटरेस्ट कितना ए ने दिया 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, ए 2 लाख रुपये और बी ने दिया है 1 लाख रुपये। If the profit before interest for the year was 7,500, if the loss before interest for the year 7,500, अगर प्रॉफिट है 7,500 तो क्या करना है और लॉस है तो क्या करना है अपने को। ये दोनों सिचुएशंस इसमें बता रहे हैं अपने को। सबसे पहला काम अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 9 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी है, इसलिए अपन 9 मंथ 9/12 इंटू 6/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट 4,500 टोटल हो गया आपके पास 13,500 इंटरेस्ट। अब यहाँ इंटरेस्ट अपन देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। P&L बनाया अपन ने, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ए का 9,000 रुपये और बी का 4,500 रुपये, 13,500 रुपये। इसने पहली कंडीशन क्या दी थी अपने को, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 7,500 बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 7,500। आपके पास प्रॉफिट हुआ 7,500 और आपको पेमेंट करना 13,500, तो कॉन्सिक्वेंटली लॉस हो गया तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चल जाए बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC। कितना हो गया लॉस ये आपके पास में 6,000 रुपये का लॉस हो गया। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:5 10 3,000 तो ये हो गए 1,800 ये हो गए और 1,200 ये हो गए। ये इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लॉस के केस में अपन लॉस को P&L से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड सिचुएशन बता रहा है। अब आपके पास में अपन, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन, इसी को एक्सटेंशन कर लेते हैं अपन सेकंड ऑप्शन में। यहाँ पे लिखेंगे ये सेकंड सिचुएशन, टू लॉस फॉर द ईयर 7,500 का लॉस हुआ है। अब इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट है तब भी देना है और लॉस है तब भी देना है, इसलिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो देना ही है। डेबिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ए का 9,000, बी का 4,500, 13,500। अब आपके पास में कितना हो गया, पूरा लॉस हो गया आपके पास में। ये टोटल अमाउंट लॉस का हो गया 13,720, 21,000 रुपये लॉस के होंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाई
पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC। प्रॉफिट शेयरिंग है 235 10,500, 21 6,300 और 4,200, 3 2 5 5 10, 4 1 5 4 5 11 10 21,000। तो इस तरह से ये 21,000 रुपये का लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जो बात थी कि इंटरेस्ट और लोन जो है प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको दोनों ही केस में देना होता है। दिस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 अपन। ABC are the partners in a firm sharing the profit and loss equally. On 1st April 18 their fixed capital 8 lakh, 6 lakh and 6 lakh। फिक्स कैपिटल वर्ड आ गया, इसका मतलब आपके पास में यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। On 1st October 18, A advanced 1 lakh to the firm, whereas the C took a loan 1,50,000 from the firm. On the same date, it was agreed that partners that C will pay 10% per annum। C जो है इंटरेस्ट देगा 10% per annum। Profit for the year ended 31st March 19 was 4,20,000 before allowing or charging the interest on loan. Pass the necessary journal entries for the interest on loan and prepare the current account of the partners। यहाँ पे देखो दोनों बातें कही हैं, पार्टनर्स को लोन भी दिया है और पार्टनर से लोन भी लिया है अपन ने। तो पार्टनर को जो लोन देते हैं अपन, उस पे जो इनकम होगी वो भी P&L में आएगी, और पार्टनर को जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया वो भी P&L में आएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट को अपन P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन। तो यहाँ पे अपने को कह रहा है ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 19 was 4,20,000 before allowing or charging the interest on loan. Pass the necessary journal entries for the interest on loan and prepare the current account of the partners। yes, अब अपन यहाँ पे बनाते हैं P&L। इस साल का प्रॉफिट दिया इसने फॉर द ईयर 4,20,000। अब पार्टनर ने जो लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने को। ऑन 1st October 18 ए एडवांस 1 लाख रुपीज़ टू द फर्म। ए ने फर्म को लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, डिफॉल्ट रेट 6%। 6% से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का अपन इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने का। 6% से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। टू ए पार्टनर्स लोन, टू एज लोन 1 लाख रुपए का है, 6% और 6 महीने का, ये आ गया 3,000 रुपये। ऐसे ही फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है एडवांस 1 लाख टू द फर्म एंड सी टुक ए लोन 1,50,000 फ्रॉम द फर्म, और उसके ऊपर 10% है बाई इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। इसने लिए 1,50,000 लिए, 6/12 मंथ एंड 10%, इसका हो जाएगा 7,500 रुपये। इसका इंटरेस्ट बन गया 7,500 रुपये। अब जो प्रॉफिट आएगा उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। 4,27,500 टू NP ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 424,500। अब बन जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई P&L NP 4,24,500। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसने फिक्स कैपिटल वर्ड यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 18, AB आर द पार्टनर देर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली ऑन 1 अप्रैल देयर फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सब करंट अकाउंट में होंगे, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या क्या पार्टनर है ये? ABC इन द फर्म एंड शेयरिंग द प्रॉफिट लॉस इक्वली। ABC इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है।
ये आ जाएगा 14×3=42 और 15×3=45, 14×3=42 और 15×3=45, 5×3=15, 3×1=4, 14×3=42, 141,500, 141,500, 424,500, 5, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 4, 12, यस। तो इस तरह से इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव, उन दोनों का एडजस्टमेंट P&L में किया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट का आपने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया और फिर एप्रोप्रिएशन से आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। यस, अपन अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। PQ are the partners sharing the profit and loss in the ratio of 60:40. On 1st April 14, their capital P 5 lakh and Q 3 lakh. During the year ended 31st March 15, they earned the profit of 7,60,000. The terms of the partnership as under: interest on the capital is to be charged 8% per annum. P will get commission 3% on turnover. Q will get salary 5,000 per month. Q will get commission 5% on the profit after deduction of interest, salary and commission, including his own commission. P is entitled to a rent 20,000 per month for the use of his premises by the firm. Partners drawing for the year: P 40,000, Q 30,000, turnover for the year 20 lakh. After the considering above factors, you are required to prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account of the partners. ठीक है, अपन सबसे पहले बनाते हैं इसमें P&L appropriation account, उसके बाद अपन partners capital account बनाएंगे। P&L appropriation account, yes. During the year ended 31st March 15, they earned the profit 7,60,000. 7,60,000 का इन्होंने प्रॉफिट कमाया, 7,60,000। March 15। अब इसमें सबसे पहले जिसने कहा रेंट, देखो लास्ट में 5th पॉइंट पे, P एंटाइटल टू ए रेंट 20,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस बाय द फर्म। 20,000 पर मंथ रेंट, जो रेंट देना है पार्टनर को, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, P&L का पार्ट होता है। लेकिन अपन यहाँ पे P&L नहीं बना रहे, इससे इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट यहीं पे कर देंगे, लेस रेंट पेड। 20,000 पर मंथ, 2,40,000 रुपये। रिमेनिंग रहेगा आपका 5,20,000 रुपये। 4, 2, 6, 5, 2, 7, 5,20,000 आपके पास में रह जाएगा ये। अब अपन कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम टू IOC P एंड Q। इनका इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8% से 40,000 और 24,000, 64,000 इंटरेस्ट। फिर दूसरा कह रहा है P विल कमीशन 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का 3% P को कमीशन मिलेगा और टर्नओवर दिया 20 लाख। 20 लाख का 3% हो गया 60,000 रुपये, कमीशन टू P। ₹60,000 कमीशन हो गया। थर्ड में कह रहा है Q विल गेट द सैलरी 5,000 पर मंथ। Q को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपये पर मंथ टू सैलरी टू Q। 60,000 रुपये इसकी सैलरी हो गई। 5,000 पर मंथ है, 12 महीने की 60,000 रुपये हो गई। जब कभी भी ऐसा सिस्टम हो तो आपको चेक करना चाहिए कि बिजनेस कब से स्टार्ट किया और P&L किस डेट का, प्रॉफिट किस डेट का दिया हुआ है, वो ध्यान रखना जरूरी होता है इसमें। फिर कह रहा है Q विल गेट द कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट, कमीशन टू Q। नेक्स्ट आएगा कमीशन टू Q। Q के कमीशन के बारे में क्या कह रहा है अपने को ये? Q will get the commission 5% of the profit after deduction of interest, salary and his commission। Q को कमीशन जो मिलेगा इसमें से सैलरी, कमीशन और IOC, ये तीनों लेस करने के बाद मिलेगा, और उसका खुद का कमीशन भी लेस करने के बाद मिलेगा। इसका मतलब आफ्टर वाला सिचुएशन हो गया। जो तीनों अपने को पता है इन तीनों को लेस कर देंगे। 5,20,000, 6 से 12 से 18, 184, 6
4 4 10, 8 1 9, 3 12, 1 1 2 3 3 3। यहाँ पे जो प्रॉफिट आया आपके पास में 336 आया। अब यह नॉन आइटम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कमीशन देना है अपने को वो आफ्टर क्यूज कमीशन भी देना है। तो यहाँ पे कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 336 इंटू कितना कमीशन देना है इसको, Q will get the commission of 5% on profit after deduction interest, salary and commission including his own commission। ठीक है, 5% था 5/105। तो ये आएगा आपके पास में 16,000 रुपये, 16,000 आएगा। 3 20 का 16 32, 16,000 रुपये आ जाएगा। इसका कमीशन आ जाएगा 16,000 रुपये आपके पास में। अब उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, पीज एंटाइटल 20,000 हो गया। अब अपने को इस यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कितना आएगा, इसमें से 16 लेस कर देंगे तो 3,20,000 प्रॉफिट आया। प्रॉफिट शेयरिंग टू करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, PQ आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस 60/40 कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कह रहा है, ये 60/40 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट P&Q। $5,20,000 320 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 4 4 4 10, 4 1 7, 6 13, 19 20 22 2 3 2 5। अब 60% इसका होगा, 60% आपके पास में 1 2 3 6 2 12 14 18 19 40%, 1 2 3 4 2 8 4 3 12 8 2 10 9 1 10 2 12, 192 और 128। ये इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस तरह से अपन इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। इस केस में मैं थोड़ा सा ये इस वाला एरिया मिटा देता हूँ। रेंट 1 अप्रैल 14 बाई बैलेंस BD कितना था इनका, 5 लाख और 3 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट IOC 40,000 और 24,000। कमीशन टू P का 60,000 है। सैलरी टू Q कमीशन अगेन 16,000, तो इसी पे लिख देता हूँ 16,000। P&L एप्रोप्रिएशन 1,92,000 एंड 1,28,000। अब इसने आगे का ड्राइंग फॉर द ईयर 40,000 एंड 30,000, 40,000 30,000 टू ड्राइंग्स। ये 31 मार्च को 31 3 15 और ये सब 31 3 15। $40,000 $30,000। अब इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, कितना आएगा बैलेंस। 8 बाई बैलेंस 752, 30,000 498, 9 3 12 4 1 5 2 5 4 9। इनका बैलेंस 752 एंड 498। यस, इस तरह से आपके पास में ये कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गए। ध्यान रहे, इंटरेस्ट का अपन पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट में नहीं किया। आपने कोई ये मेंशन नहीं किया कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट करना है।
पीज एंटाइटल रेंट 20,000 पर मंथ फॉर यूज टू प्रेमाइसिस। तो अपनी मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट का पेमेंट उसको पर्सनली पेमेंट हो चुका है, इसलिए अपने उसके इंटरेस्ट की एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं की है। यस, आशा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप के P&L और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड थे समझ में आ गए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।